नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सती प्रथा के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को पति के साथ जलाया जाता था, कैसे एक माँ को उसके नन्हे मुन्ने बच्चों से उनके सर का छाया छीन लिया जाता था और कब जाकर के ये समाप्त हुआ। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि सच्ची श्रद्धा से सुनेंगे तो शायद आपके भी आंसू निकल जाएंगे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आइए दोस्तों जानते हैं सती प्रथा क्या था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। सती जैसी प्रथाएं समाज के लिए कलंक थी और है भी। इस तरह की प्रथाएं समाज में महिलाओं के खिलाफ अन्याय को बढ़ावा देती थी। इस प्रथा के आड़ में जाने कितने परिवार खत्म हुए थे, बच्चों से माँ का आसरा छीन गया था। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठा दिया जाता था, उसे भी अपने प्राण त्यागने के लिए विवश किया जाता था। कई लोगों का मानना है कि इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार में व्यथित हो यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती शब्द को अक्सर अकेली या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर किसी पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही महाभारत में राजा पांडु के संग उनकी एक पत्नी माद्री सती हुई थी, और ठीक ऐसे ही कृष्ण के संग उनकी 4 रानियां सती हुई थी। यह एक स्वैच्छिक कुरीति थी और कोई धार्मिक प्रथा नहीं, किंतु इसे कई जातियों ने पूर्ण रूप से लागू कर रखा था, जिससे इसका प्रचार प्रसार हुआ। प्राचीन काल में सती प्रथा का यह भी कारण रहा था कि आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयं अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गई, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अपनी आंखों के सामने पाप होते देख भी लोगों ने उसे धर्म का आदर करना समझा। कुछ क्षेत्रों में तो लोगों ने मृत पति के जायदाद पर कब्जा करने के लिए पत्नियों के जबरदस्ती सती होने पर जोर दिया, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में इसे रोकने के लिए बदलाव की हवा बहने लगी। तब आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कई जतन किए। इसी के साथ उन्होंने विधवा विवाह को भी सही ठहराया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी गलत परंपराओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उसके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर फ्री में बंटवाई। तब जाकर के 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। उसके कुछ सालों बाद हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर 1876 को एक चेतावनी घोषणा जारी किया और कहा, अब यह सूचित किया गया है कि यदि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई नवाब, जमींदार और अन्य इस मामले में लापरवाही या लापरवाह पाए जाते हैं तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि आज भी हमारे देश और समाज के किसी कोने में ऐसा काम हो रहा हो तो प्लीज़ खुलकर उसका विरोध करें, क्योंकि ये गलत था और हमेशा के लिए गलत ही रहेगा। दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना।